नमस्कार दोस्तों, रेल एंड मेट्रो ओएचई टेक्निकल ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे बूम असेंबली के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। बूम असेंबली कैसे किया जाता है, कौन कौन से पीस की आवश्यकता पड़ती है, किस पीस की कितनी लेंथ रहती है, कितने मीटर तक कौन सा बूम लगाया जाता है, वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जीरो से एडवांस लेवल तक की सारी जानकारी, चाहे आपका ड्राइंग सेक्शन हो चाहे साइड का हो, सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, यदि आप बूम असेंबली के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें विदाउट स्किप किए हुए, जिससे कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे ही वीडियो उतना ही इंटरेस्टिंग होता जाएगा, इसीलिए विदाउट स्किप किए हुए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है बूम होता क्या है। सबसे मेन बात तो यही आती है कि बूम होता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला कॉर्नर देखिए, इन यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों कॉर्नर में आपको कर देता हूँ। यहाँ देखिए, ये वाला पोर्शन इन दोनों अपराइट पर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये अपराइट लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये अपराइट लगे हुए हैं। यहाँ पे ये अपराइट आपको दिख रहे होंगे, ये अपराइट लगे हुए हैं। इन अपराइट पर ये वाला पार्ट अलग से रखा हुआ है। तो जो ये वाला पार्ट है, आप यहाँ पर देख रहे होगे अलग अलग पीस है, तो इसको असेंबल करके लगाया जाता है, तो इसी को बूम बोला जाता है। राइट, समझ में आ गया होगा आपको। तो दोस्तों, ये आपका जो रखा हुआ ये वाला पार्ट आपका बूम है। तो इसको असेंबल कैसे करें, ये जानकारी आज इस वीडियो में जानेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है बूम क्या होता है। आपको बता दिया है कि यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है वो आपका बूम है। यहाँ आप देख सकते हो कि ये आपका, यहाँ हमने मार्क कर दिया, ये वाला बूम है। ये वाला जो खंभे लगे हुए हैं यहाँ पर, ये वाला जो लगा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अपराइट बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, कभी भी क्वेश्चन आता रहता है। आगे हम जानेंगे अपराइट की लेंथ क्या रहती है, कैसे रहती है, वो जानकारी जानेंगे। चलिए, ये तो हो गया आपका बूम क्या है। अब जानेंगे पोर्टल क्या होता है। पोर्टल का आपने नाम सुना होगा, बूम से ही जुड़ा संबंधित पार्ट है पोर्टल। इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका ये वाला पोर्टल, ये अपराइट है, ये अपराइट है, ये भी अपराइट है, दो अपराइट रहते हैं। इन दोनों अपराइट के ऊपर एक बूम बिठाया जाता है। इसको बूम जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बूम बिठाया जाता है। ये दोस्तों, इन सारे को मर्ज कर दिया जाए, एक ही मिला दिया जाए, तो दोस्तों इसको पोर्टल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें, इसको कंबाइंड कर दिया जाए तो पोर्टल के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं। अब जानते हैं बूम असेंबली करें कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ वर्कर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर वर्कर्स बूम असेंबली कर रहे हैं। मतलब अलग अलग पीसों को अलग रहते हैं। इतना लंबा पीस एक साथ लाना तो मुश्किल है, तो ये पीस अलग अलग रहते हैं। इनको मर्ज करके, इनको नी प्रेसिंग, मतलब जो आपकी एनसी रहती है उनके द्वारा, बोल्टों के द्वारा इनको मिला दिया जाता है। तो इसी को बूम असेंबली के नाम से जाना जाता है। अब जानेंगे कि आपका बूम असेंबली करे कैसे। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं बूम असेंबली के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली बात आती है, जब भी आप बूम असेंबली करोगे तो उसके लिए मेजरमेंट की बात आती है। मेजरमेंट कैसे लें, मेजरमेंट कैसे लें। तो दोस्तों, जब भी आप मेजरमेंट लेने जाते हो, तो आपको मैं यहाँ पर शो ऑफ करा देता हूँ। मेजरमेंट के लिए दो चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक आपका CS और एक आपका बूम लेंथ। तो आपको कभी भी बूम लेंथ नापनी है, CS ना नापें, गलती हो जाता है, कभी कभी CS मिस्टेक हो जाता है, इसलिए कभी भी बूम लेंथ पे काम करें, कभी भी आपका बूम असेंबली गलत नहीं होगी। अब बूम असेंबली CS मतलब बूम लेंथ नापते कैसे हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कॉर्नर पे, यहाँ पे ये बूम यहाँ पे अटैच किया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे कभी भी इन दोनों कॉर्नर देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें 3 पीस है। एक पीस यहाँ से यहाँ तक है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक पीस है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पीस है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पीस है। ये 3 पीसों को मिला के है, और ये वाला आपका सेंटर पीस है। ये आप देख रहे हो, इतना इतना जो है सेंटर पीस है, इनके बीच में लगी हुई है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपकी NC लगी हुई है, ये एन टाइप का पोर्टल है, ठीक है। तो इनको क्या करना है, तो ये वाला जो पीस रहता है, ध्यान रखें, इन दोनों को यहाँ पे, ये वाला यहाँ तक, ये वाला दाना तक, दोनों को एंड पीस बोला जाता है, और बीच में रहता है उसको सेंटर पीस बोला जाता है। ये वाला जो पोर्शन है
इसको सेंटर पीस के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी जानते हैं जानकारी। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, अब बात आती है इसका मेजरमेंट कैसे लें। चलिए, तो दोस्तों कभी भी मेजरमेंट लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बूम लेंथ नापे। तो बूम लेंथ कहाँ से नापते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले यहाँ पर बूम लेंथ आपको बताता हूँ कैसे बूम लेंथ कैसे नापते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी स्लाइड में बता देता हूँ। तो देखिए, बूम लेंथ नापने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली बात तो ये आती है, बूम लेंथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉर्नर है, ये कॉर्नर दिख रहा हुआ, यहाँ पर बूम रखा हुआ है, यहाँ पर होल रहते हैं, इस अपराइट में, ये अपराइट है ना, इसमें होल रहते हैं, इसमें भी होल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये रखा हुआ है, तो यहाँ से इसकी लेंथ को बूम लेंथ के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट कर लें। और मेजरमेंट करने के लिए सही तरीका क्या है, इसके लिए एक बहुत ही बारीक लोहे का तार आता है। ठीक है, बाइंडिंग वायर जिसे बोला जाता है, बाइंडिंग वायर। तो उससे कभी भी प्रॉपर तरीके से टाइट करके लें, जिससे लूजनेस ना आए। यदि लूजनेस हुआ तो आपका बूम गलत भी हो सकता है। बहुत से लोग लूज कुछ रस्सी से लेते हैं, तो ऐसा कभी ना करें। हमेशा बाइंडिंग वायर पतला तार रहता है, उसी से दोस्तों इसका मेजरमेंट लें। ठीक है दोस्तों, या पतले किसी भी धागे से प्रॉपर टाइट करके। तो बूम लेंथ यहाँ से लेकर आपको बता दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका, ये आपका बूम लेंथ हो गया। ध्यान रखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेजरमेंट ले लें, कितना भी रहे वो मेजरमेंट लेके नोट डाउन कर लें। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे आप पीस निकालोगे, कितनी भी लेंथ आए। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं यहाँ पर सी एस और बूम लेंथ। बूम लेंथ आपको बता दिया, इस कॉर्नर से लेकर के आपको बूम लेंथ बता दिया, यहाँ से कॉर्नर से लेकर के ये आपके बूम लेंथ है। अब बात आती है सी एस की। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसका जो फेस है, या ट्रैक की तरफ जो फेस है, और यहाँ से ये वाला फेस है, इन दोनों तक की दूरी को सी एस मतलब क्लियर स्पैन के नाम जाता है। क्लियर स्पैन, जो कि ड्राइंग में हमेशा क्लियर स्पैन ही रहता है। क्लियर स्पैन, ठीक है ना, क्लियर स्पैन, राइट दोस्तों। अब क्लियर स्पैन से बूम लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वो हम आपको बताते हैं। तो कभी भी क्लियर स्पैन जितना भी, मान लो यहाँ, मान लो आपको ये 18 मीटर आया, ध्यान रखना, मान लो ये 18 मीटर आया, और आपका एन टाइप का पोर्टल है। ठीक है, 18 मीटर आपका ये आया बूम लेंथ। ठीक है, अब इसमें आपको बूम क्लियर स्पैन आपका, ठीक है, क्लियर स्पैन आपका 18 मीटर आया, मतलब यहाँ से मैंने मेजर किया, इसके फेस से इसके फेस तक मेजर किया, तो आपका 18 मीटर आया। अब मुझे इसका बूम लेंथ निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये इसकी जो चौड़ाई रहती है 45 सेंटीमीटर, एन टाइप की रहती है, ओ टाइप की 55 और आर टाइप की 60। तो ये एन टाइप का है, तो 45 मीटर, 45 सेंटीमीटर इधर है, 45 सेंटीमीटर इधर है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 45 दोनों को ऐड कर दिया, 90 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों ये आपका होगा 1890। तो इसका बूम लेंथ हो गया 1890। तो कभी भी ड्राइंग में जो भी सी एस दिया हुआ हो, उसमें देख लें कौन से टाइप का पोर्टल है। एन टाइप हुआ तो उसमें 90 ऐड कर दें, आर ओ टाइप हुआ तो उसमें एक 10 ऐड कर दें, यदि आपका आर टाइप हुआ तो एक 20 ऐड कर दें। डिफरेंट टाइप के पोर्टल में क्लियर स्पैन से बूम लेंथ इसी तरीके से निकाली जाती है। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी बूम असेंबली करने जाए तो ड्राइंग के हिसाब से एज पर साइट ही करें। कभी भी ड्राइंग के हिसाब से मतलब सी एस ना लें, साइड पे ग्राउटिंग फाउंडेशन होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद भी आप मेजरमेंट लें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे जान लेते हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पे है टोटल है बूम असेंबली होके। अब जानेंगे असेंबली करें कैसे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब मेजरमेंट आपको बता दिया। रनिंग लाइन, न्यू लाइन में तो क्या है, आप वैसे ही लाइन डोरी से ले सकते हो, पर लेकिन रनिंग लाइन में क्या है, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर रनिंग लाइन है। अब रनिंग लाइन में मेजरमेंट लेना मुश्किल है, तो कभी मेजरमेंट लें तो दोस्तों पावर लॉक लेके सारी लाइनों को डेड करा के लें। ध्यान रखें। और बूम असेंबली करने का एक तरीका और है, आपको दो तरीके से, कभी भी दोनों साइड, ये वाले जो अपराइट हैं, ये वाले जो आप अपराइट दिख रहे हो, ये अपराइट है, इधर भी रहेगा अपराइट। जैसे यहाँ पे एक अपराइट है, एक अपराइट है, मान लगा हुआ है यहाँ, तो पर समझ रहे एक ये अपराइट है, एक ये अपराइट है। एक तो तरीका ये है, एक साइड इसको ग्राउट कर लें, एक साइड का खाली छोड़ दें, तो कर सकते हो, या फिर दोनों साइड ग्राउट करके करें। वो डिपेंड करता है अब जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। दोनों तरफ करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और कभी भी अपराइट में डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। कभी भी ग्राउटिंग करें तो अपराइट का डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए, तभी आपका बूम बराबर बैठेगा। यदि आपने डिफ्लेक्शन गड़बड़ कर दिया तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए यदि डिफ्लेक्शन थोड़ा सा भी गलती हुआ, यदि आप ऊपर से मेजरमेंट लेते हो, अब यदि आप यहाँ से मेजरमेंट लेते हो, यदि आपका डिफ्लेक्शन भी दिक्कत है ना, तो आपका बूम असेंबली हो जाएगा और लग भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
यदि आपने नीचे से मेजरमेंट ले लिया और डिफ्लेक्शन है तो ऊपर जाके आपका बूम नहीं बैठेगा, क्योंकि फिर उसकी स्पेस कम ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए पोर्टल में डिफ्लेक्शन 0 रखें और मेजरमेंट जहाँ तक ऊपर से ही मेजरमेंट लें, कभी भी नीचे से मेजरमेंट लेके बूम असेंबली ना करें। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपको बूम को काफ़ी हानि हो सकती है, आपका बूम आपको खोलना ही पड़ सकता है, गलत इरेक्शन होगा ही नहीं यदि आपने गलत कर दिया। ठीक है, तो कभी भी यहाँ से ही मेजरमेंट लें, ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, रनिंग लाइन में पूरी लाइन क्लोज करा के लें, ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक करके आपका तभी मेजरमेंट लें, विदाउट उसके ना करें रनिंग लाइन के लिए, क्योंकि आजकल मॉडिफिकेशन वाली लाइन में बूम असेंबली करना बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें कभी भी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारी। अब जानते हैं पोर्टल जो आपके रहते हैं, कौन कौन से टाइप के पोर्टल रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 टाइप के पोर्टल रहते हैं, NOR। ठीक है, एन जो रहता है आपका, एन जो रहता है, एन टाइप का पोर्टल आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो 10 से 20 मीटर के बीच में। ध्यान रखना, जब भी आपका क्लियर स्पैन 10 से 20 मीटर है तो वहाँ पे आप दोस्तों एन टाइप का पोर्टल आप प्रपोज कर सकते हो, मतलब एन टाइप का पोर्टल वहाँ पे लग सकता है, वो भी 4 ट्रैक को कवर कर सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है कि एन टाइप का पोर्टल कितने ट्रैक को कवर कर सकता है और उसकी लेंथ मतलब कितने से कितने मीटर के बीच में रहती है। तो ध्यान रखें 10 से 20 मीटर के बीच में आपका एन टाइप का पोर्टल प्रपोज होता है, लगता है, और 4 ट्रैकों तक कवर कर सकता है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। ओ टाइप, ओ टाइप का आपका दोस्तों रहता है, ओ टाइप का 20 से 30 मीटर रहता है, ध्यान रखें। ठीक है, और वो 6 ट्रकों को कवर कर सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, सेम यही आर टाइप है दोस्तों, ये आपका आर टाइप है। आर टाइप आपका 30 से 36 मीटर रहता है, यहाँ पर 40 है, तो लास्ट 36.5 तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो 30 से 36 ले लो उसको, 30 से 36 रहता है और आपका मैक्सिमम 8 ट्रैक को कवर कर सकता है। यदि इससे ज़्यादा आपका स्पैन हुआ तो दोस्तों उसके लिए आपको स्पेशल टाइप का बूम असेंबल करना पड़ेगा। ध्यान रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है और एग्जाम में इसको लेके काफ़ी क्वेश्चंस भी आते रहते हैं कि एन टाइप ओ टाइप कितने क्लियर स्पैन रहता है, कितने ट्रैक को कवर कर सकता है, ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए ध्यान रखें। चलिए एक महत्वपूर्ण जानकारी और बताते हैं। कभी कभी क्या रहता है, जहाँ पे भी इम्प्लांटेशन नहीं मिल पाता है या स्पेस नहीं रहती है, तो एन टाइप की जगह, जैसे एम टाइप की जगह, यहाँ पे आप पी टाइप प्रपोज कर सकते हो या आपका बी बी एफ बी यू टाइप, ये टाइप भी प्रपोज करते हो एन टाइप की जगह। ठीक है, जैसे कि आपका कम लेंथ रहती है तो आई एम पी आपका नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आप ये वाला प्रपोज कर सकते हो। ओ टाइप की जगह, जैसे आपका ओ टाइप का नहीं हो पाया तो उसकी जगह आप जी टाइप का प्रपोज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, कभी भी इम्प्लांटेशन आपको नहीं मिल पा रहा है, स्पेस नहीं हो पा रहा है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो एन टाइप की जगह पी टाइप या बी एफ बी यू टाइप, बी एफ बी टाइप या ओ टाइप की जगह जी टाइप का पोर्टल प्रपोज किया जाता है। याद रखें, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता रहता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं पोर्टल असेंबली की कैसे जाती है। अब दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ में और अच्छे से समझाता हूँ जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये आपका एन टाइप का पोर्टल है, ध्यान रखना। एन टाइप का पोर्टल देखिए, यहाँ से एक पीस ये है, ध्यान रखना, एक पीस ये पीस है। ठीक है, तो एन टाइप मान लो, सपोज दैट मान के चलना, एन टाइप का ये वाला पीस है और एक पीस यहाँ बीच सेंटर लगा हुआ है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, इससे एक ही पीस ये वाला है। ठीक है, 2 पीस हो गए। ठीक है, और बीच में आपका सेंटर पीस है। तो एंड टाइप के 2 पीस रहते हैं, एंडिंग पीस रहता है, इसको एंड पीस बोला जाता है, ध्यान रखना, इसको एंडिंग पीस। ये वाला यहाँ आप देख पा रहे हो, ये एंडिंग पीस है, वो वाला एंडिंग पीस है, बीच वाला सेंटर पीस। तो एंडिंग पीस की लंबाई रहती है एनी वन, यहाँ देखिए एक एनी वन है। ठीक है, एनी वन है ये, ठीक है ना, ये एनी वन है आपका, एनी वन की लंबाई रहती है 538, क्वेश्चन आता रहता है। एनी टू की 588। ठीक है, सेंटर पीस आपके अलग अलग टाइप के रहते हैं, 1.5 मीटर का भी, 3 मीटर का भी, स्टैंडर्ड साइज है 4.5 6 मीटर, 7.5 9 मीटर। ये एन टाइप के पोर्टल के बूम पीस की लेंथ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अभी आपको बताता हूँ, मान लो सपोज दैट मैंने कैसे असेंबल किया, ये ध्यान रखना आप इस बात को, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे ये पूरे बूम की जो लंबाई है मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो बूम पूरा बूम है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके पूरा जो बूम है ना, यहाँ से लेके पूरा बूम है एंड तक, इसकी लंबाई मान लो 1950 है, ध्यान रखना 1950 है। तो मैंने कैसे असेंबल किया, ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे 1950 है तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले आपको बूम पीस की लेंथ पता रहना चाहिए। ठीक है, मान लो मेरा बूम पीस पहला है आपका 1950 आपकी लेंथ है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे 588 मैंने Ni2 जोड़ा 588 प्लस आप ऐड करते हैं 588 प्लस 588 ऐड करेंगे, ठीक है, 2 हो गए, प्लस उसको 7.5 सेंट का सेंटर पीस डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या किया, आपका 588 का एक सेंटर पीस डाला, कैसे मैं आपको लिख देता हूँ इधर 588, ठीक है, 588 किसकी लेंथ है, Ni2 की, ध्यान रखना ये रहा देखो Ni2 की लेंथ है। ठीक है, यह देखिए ये वाला है ना Ni2 की लेंथ 588, एक Ni2 प्रपोज किया, एक और उसमें Ni2 प्रपोज किया 588, ठीक है, ये 588 हो गया, प्लस इसमें सेंटर पीस डाला, सेंटर पीस कहाँ बीच में लगता है, ठीक है, कभी भी है ना, क्योंकि ये बूम ये पोर्टल एंडिंग पीस रहते हैं वही अपराइट में टच होते हैं, सेंटर पीस बढ़ाने के लिए होता है बस। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पर 7.5 मीटर का स्टैंडर्ड साइज, देखो 7.5 मीटर का यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका 7.5 मीटर का सेंटर पीस वही लेना जो होते हैं स्टैंडर्ड साइज होते हैं इनके। ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप, ये आपका सेंटर पीस है। ठीक है दोस्तों, ये आपका देखिए सेंटर पीस है। ठीक है, 7.5 मीटर ये लिया, तो सारा को मैं अटैच कर दूँ, ये सारा जोड़ दूँ मैं, तो आपकी जो वैल्यू आ जाती है दोस्तों वह आ जाती है आपकी 1926। फिर भी कितना सेंटीमीटर कम पड़ रहा है आपका, 24 सेंटीमीटर कम पड़ रहा है। तो 24 सेंटीमीटर क्या करोगे आप, इन दोनों के बीच में गैप रख सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा। तो वो आपको इधर सेंटीमीटर, इधर 12 सेंटीमीटर गैप कर दे, एक उधर 12 सेंटीमीटर गैप कर दे, तो आपका 24 सेंटीमीटर दोनों मिला के गैप हो जाएगा। तो आपका ऐसे करके 1950 का बूम बन जाएगा। आगे और बताता हूँ कैसे गैप नापते क्या नापते हैं, आगे और ब्रीफ में जानकारी करेंगे। अभी हाल फिलहाल ये आप डायरी में, पेन डायरी में नोट कर ले सारा राइट डाटा कि एन टाइप के पोर्टल इतना रहता है, इसकी लंबाई इतनी रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपके देखिए बूम पीसेस हैं। ठीक है, यहाँ सारी डिटेल्स हैं, कौन से ये एन टाइप कैसे दिखते हैं और इनकी लंबाई ये रहती है सारे सेंटर पीस की और आपके एंडिंग पीस की, ये डायरी में नोट कर लें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं एन टाइप के बारे में और भी ब्रीफ जानकारी। एन टाइप का जो पोर्टल आपको बताया था, एन टाइप के जो अपराइट रहता है, तो अपराइट की लंबाई जो रहती है यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, एन टाइप के अपराइट की लंबाई, ठीक है, मैं मार्क करते जा रहा हूँ, ये वाला एन टाइप अपराइट है, एनी जो बोला जाता है, इसकी लंबाई 10.445 रहती है, वेट उसका इतना रहता है 365.268, चौड़ाई इसकी 45 रहती है। तो दोस्तों ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, एन टाइप पोर्टल की लंबाई कितनी रहती है, उसका वेट कितना रहता है और उसकी डायमेंशन कितनी रहती है, कितने साइज का रहता है, 45 का 450 mm में लिखा हुआ है। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, तो आप ध्यान रखें कभी भी जब भी आप एन टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो इतना ही आ सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं है कुछ। तो इतनी सारी चीज़ ध्यान रखें, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी रहती है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसका वजन कितना है। ठीक है, एंडिंग पीस है एनी वन की लंबाई 538 रहती है, वेट उसमें इतना रहता है और उसकी साइज भी उसका यही रहता है, सेम चौड़ाई लंबाई वही रहती है, जो अपराइट की रहेगी वही आपकी बूम पीसेस की रहती है, ध्यान रखना। Ni2 का सेम 588 लंबाई रहती है, इतना वेट रहता है, ये सारा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1.5 मीटर का, 3 मीटर का, मतलब 1.5 मीटर के अप्रो आगे बढ़ते से बढ़ते क्रम में आपके सेंटर पीस 9 मीटर लास्ट रहता है, तो 9 मीटर से लास्ट नहीं, ज़्यादा नहीं रहता सेंटर पीस, तो इतने मीटर तक आपका ये आपके डायमेंशन पूरा रहती है एन टाइप के पोर्टल के बूम असेंबली करने के लिए जो कंपोनेंट्स लगते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, सारी की लंबाई चौड़ाई सेम है, तो हमेशा इनकी चौड़ाई जो रहती है ना वो सेम ही रहती है, क्योंकि तभी असेंबल हो पाएगा। वेट वजन के आकार के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से वेट वजन बढ़ता रहता है। ठीक है, चलिए आगे जान लेते हैं बूम असेंबली के लिए क्या क्या है। देखो आपका जो बूम असेंबली लगता है उसमें आपका निब आपका बता देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए आप कवरिंग एंगल लगता है, जैसे एन की होती है तो एन सी बोला जाता है, साइज उसका इतना रहता है, ये भी क्वेश्चन आता है एन सी का साइज क्या रहता है। ठीक है, और उसका वजन इतना रहता है, ध्यान, ये भी क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, और अगली बार बूम असेंबली के लिए आपके 1650 के जो बोल्ट लगते हैं, यदि आपका सेंटर पीस लगा तो आपके 128 नंबर्स के आपको 1650 के बोल्ट लगेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसमें जब भी असेंबली करो तो बोल्ट पूरा टाइट होने के बाद उसमें लॉकनेट प्रोवाइड जरूर कराएं, और वो भी वॉशर के साथ, ध्यान रखें। ठीक है, आपका एन टाइप की जो नी ब्रेसिंग है वो आपकी 2 नी ब्रेसिंग लगती है एन टाइप पोर्टल में। ठीक है, उसका वजन इतना रहता है, ध्यान रखना। और 1650 का जो वोल्ट है नी ब्रेसिंग के लिए आपको 16 लगती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये पूरी जानकारी है आपको, जब भी आप एन टाइप पोर्टल कुछ भी इरेक्शन करने जाते हो या असेंबली करने जाते हो तो इस जानकारी से आपके सारे काम हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे और भी ब्रीफ में जानकारी प्राप्त करते हैं।
अब यहाँ पे हमने चार्ट दिया है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ से आपका चार्ट हुआ है यहाँ तक, यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कितना क्लियर स्पैन मिलने पे कितना कितना आप क्या कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे और जानते हैं इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, ये आपका एन टैप हो गया, यहाँ पर बी टैप का पूरा चार्ट है, बी एफ बी ऑनलाइन टैप, जो बी एफ बी हुआ तो क्या करो, कितना स्पिन रखेंगे, वो सारी डिटेल्स हैं। ठीक है दोस्तों, सेम ये आपका बी एफ बी टैप के लिए है। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, बी एफ बी टैप के लिए कितना मास्ट की लंबाई कितनी रहती है, तो बी एफ बी टैप की 10.6 लंबाई रहती है, क्वेश्चन कभी भी आ जाता है, वेट उसका इतना रहता है। बी वन की लंबाई 8.5 मीटर रहती है, ये भी क्वेश्चन आ जाता रहता है। जब भी बी एफ बी टैप का एक चीज़ यहाँ पर टेक्निकल में आपको बता दूँ, चाहे आपका एन टैप का बूम असेंबल हो रहा हो, चाहे आपका बी एफ बी टैप का, केवल आपका अपराइट चेंज होगा, बाद बाकी आपके बूम पीस एक साइड का, जिधर बी एफ बी टाइप का यूज किया उधर एक बूम पीस चेंज होगा, बाद बाकी आपका सेंटर पीस सेम रहती है। ठीक है, दोनों साइड बी एफ बी यूज किया है तो दोनों तरफ एंडिंग पीस चेंज हो जाएंगे, ये एक साइड हुआ है तो एक तरफ बूम पीस चेंज होगा, ध्यान रखें इस बात को। मान लो मैं एक समय बताता हूँ आपको, एक अपराइट इधर है, एक अपराइट इधर है, मान लो यहाँ एन टाइप का अपराइट है और यहाँ बी एफ बी का अपराइट है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये बूम लगेगा, मान लो बीच में सेंटर पीस है, ध्यान रखना ये सेंटर पीस है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक ये यहाँ पे एक इसको अटैच कर दिया, यहाँ पर एक ये अटैच कर दिया, ध्यान रखना यहाँ सेंटर पीस ऐसे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला जो है जैसे बी एफ बी टाइप है इधर, ठीक है, तो यहाँ बी एफ बी वाला एंडिंग पीस लगेगा, यहाँ एन टाइप वाला ही एंडिंग पीस लगेगा, और सेंटर पीस दोनों में सेम ही रहता है, ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो बी वन की लंबाई 8.5 मीटर, बी टू की 9 मीटर, और अब बी के, ठीक है, जितना जिससे जरूरत है उस हिसाब से ये भी जरूरत पड़ती है। तो ये रहा आपका बी एफ बी के बारे में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कंफ्यूजन वाली टॉपिक पर समझ सकते हो, हमने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी ब्रीफ में और अच्छी जानकारी। अब जानते हैं ओ टैप के बारे में। सेम ओ टैप कभी भी असेंबली करो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं आपको समझाता हूँ और अच्छे से, एनसी क्या होता है क्या रहता है। देखिए आज जहाँ पे आपका एक ये एंड पीस है ओ टैप का, ठीक है, एक एंड पीस ये वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे बीच में आपका ये सेंटर पीस है। इनको जोड़ने के लिए ये ओसी, इस टाइप की ओसी लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये आपका ओसी है, ये वाला है, ये ओसी यहाँ पर कवर कर दिया जाता है, इससे इनको 1650 के बोल्ट लगा दिए जाते हैं, जिससे कि ये असेंबल होता है। ठीक है, ध्यान रखें, इसमें एक OE1 की लंबाई रहती है 1055, OE2 की 11.5, सेंटर भी इसके 1.5 मीटर, 3 मीटर, 4.5 मीटर, 6 मीटर, 7.5 मीटर, और लास्ट 9 मीटर, इतने तक रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। ध्यान रखें, आपको ये कभी भी जब भी बूम असेंबली करने जा रहे हो तो आपके इसके पोर्टल के जो बूम पीस के सारे कंपोनेंट है उसके बारे में अच्छे से पता रहना चाहिए, तभी आप अच्छे से बूम असेंबली के बारे में जान पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका हो गया बूम असेंबली में ओसी क्या रहता है, कैसे कैसे ये खुला हुआ है, ओसी के द्वारा ये कवर किया जाता है, 1650 के बोल्ट लगाए जाते हैं, तो वो सारी जानकारी। ठीक है, इस तरीके से आपका बूम असेंबल किया जाता है। आगे और जानकारी करेंगे टेक्निकल पॉइंट्स, आगे और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आने वाले हैं जो कि शायद आपको नहीं पता हो, पता हो तो अच्छी बात है, ये नहीं पता हो तो वीडियो देख लेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। टेक्निकल एक से एक अच्छा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पोर्टल के आपके लेंथ, बूम पीसेस के लेंथ के बारे में बता दिया है, इनको सभी को नोट डाउन कर लें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब ओ टाइप के अपराइट की लेंथ इतना रहता है, क्वेश्चन आता है कभी कभी, ओ टाइप के अपराइट की लेंथ क्या रहती है, OE1 की लेंथ ये है, OE2 की वाली है, ठीक है, वेट इतना है, 55 का रहता है सारा देखना। ठीक है, सेंटीमीटर 55 और mm बात के 550 mm। ठीक है, OE1 OV, ठीक है, ये सेंटर पीस है, ठीक है ना, ये सारे सेंटर पीस रहते हैं, इसका लास्ट मैक्सिमम 9 मीटर तक और मिनिमम 1.5 मीटर। ठीक है, ध्यान रखें, 1650 के जो बोल्ट लगते हैं, ये सेंटर पीस लगा तो आपके 160 बोल्ट लगेंगे, विदाउट सेंटर पीस तो आधे हो जाते हैं। ठीक है, ओसी लगेंगे 8 नंबर लगती हैं, ओसी एन टाइप की एनसी रहती है, ओ टाइप की ओसी, आर टाइप की आरसी ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, सी ओ मतलब जो भी टाइप है, सी मतलब कवरिंग होता है। ठीक है, ओके उसमें 2 लगती हैं जिसमें आपका, और 24 उसमें बोल्ट रखते हैं जब भी आपकी नी ब्रेसिंग लगती है। नी ब्रेसिंग आपको बताएंगे आगे क्या होता है नी ब्रेसिंग। ठीक है, ये था आपका ओ टाइप के बारे में। ठीक है, ये उसका चार्ट है पूरा, कितना क्लियर स्पैन रहने पर कितना आपका कहना चाहिए, वो सारा चार्ट है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आपको काफ़ी काम आ सकता है। चलिए दोस्तों, ये आपका ओ टाइप का है। अब जानेंगे ओ टाइप की जगह, कभी कभी आपको बताया था जी टाइप का है, तो ये आपके आगे आपको जी टाइप के पीसेस की लेंथ है, जब भी आपकी जी टाइप का है तो वहाँ पे ये कर सकते हो। ठीक है, जी टाइप की 20 की लंबाई रहती है आपकी, देखो दोस्तों, 10 मीटर G1 की, 10.5 मीटर आपकी G2 की। ठीक है, ध्यान रखना।
ठीक है ना। ये उसी का सेम पूरा फॉर्मेट है, ध्यान रखना, याद रखना इसको, या स्क्रीनशॉट लेके रखें, आपको कभी भी बूम पोर्टल फाउंडेशन कराते समय काम आ सकता है। चलिए दोस्तों, ये आपका जी टैप करा। जी टैप की जो लेंथ रहती है उसको ये भी क्वेश्चन आ जाता है, उसकी 10.80 लेंथ रहती है, वजन इतना रहता है, जी1 की लंबाई इतनी रहती है। अभी देखिए यहाँ पे जी1 की लंबाई दो तरीके से, वहाँ पे आपका 10 मीटर दिया है, 10-24 है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। वो आपको क्या रहता है, वो एंड से नापोगे तो इतना रहता है, और वैसे नापोगे तो आपके दूसरी जगह से नापोगे तो इतना रहता है। वो दो तरह से नापा जाता है, वो आगे हम आपको समझा देंगे अच्छी तरीके से। हाल फिलहाल इतना ही ध्यान रखें, ये वाले मेजर कभी भी करें तो आपको और अच्छे से ब्रीफ में जानकारी दे। ये अपना थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें ध्यान रखना, वो अलग अलग मेजर करने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, एंड से नापोगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, और थोड़ा उससे पहले जो होल होते हैं वहाँ से नापोगे तो वैल्यू कम आएगी। ठीक है, ये आपके सेंटर पीसेज है। सेंटर पीस आपके जो ओ टाइप में लगते हैं वही सेंटर पीस, केवल G1 G2 जैसे BFB की तरह है। दोनों साइड जी टाइप लगा है तो दोनों एंडिंग पीस जी टाइप के रहेंगे। या फिर मान लो एक टाइप जी टाइप, एक टाइप ओ टाइप है, तो वहाँ पे एक एंडिंग पीस ओ टाइप का आएगा, एक जी टाइप का आएगा, बीच में आपको सेंटर पीस सेम ही रहता है। ठीक है, GC1 कितना क्या रहता है और कितनी लंबी रहती है वो सारी चीज़ें, ठीक है, कितना क्या रहता है वो सारी डिटेल्स हैं दोस्तों, यहाँ पे कवर कर लें, स्टडी कर लें अच्छे से। ठीक है, चलिए ये था जी टैप के आर टैप के। अब जानेंगे आर टैप के बारे में। आर टैप को जो RE1 की लंबाई रहती है वो आपकी 1160, RE2 की 1210 सेंटर पीसेस। ठीक है, सेंटर पीसेस आपका 7.5 मीटर से स्टार्ट होता है, 9 मीटर, 10.5 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर। इसका थोड़ा चेंज है, ध्यान रखना, याद रखना, सेम उसकी तरह ना समझना। आर टैप का थोड़ा फॉर्मेट अलग रहता है, ये उसके स्टैंडर्ड साइज के पीसेस है। ठीक है दोस्तों, आर टाइप के पीसेस की पूरी डिटेल्स है यहाँ पे। ठीक है, कितना लंबा रहता है, कितनी RE1 लंबाई कितनी है, RE2 कितनी है, टोटल उसके सेंटर पीस कौन कौन से आते हैं, वो सारी डिटेल्स है उसमें, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अभी आपका यहाँ देखिए RC आपका 80 जितना RC का साइज है। ठीक है, सबका साइज दिया हुआ है, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, आप अच्छे ध्यान से देखोगे तो। वोल्ट उसमें 11650 के 112 लगते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसका पूरा फॉर्मेट है आपका ये, ठीक है, पूरा स्टैंडर्ड साइज का, कि जितने क्लेस में कौन सा पीस आएगा। ठीक है दोस्तों, ये डिटेल्स है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ अच्छी जानकारी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ बूम असेंबल करके लगा रहा है, बताते हैं आपको और अच्छे से आगे। ठीक है, अब देखिए, अब बूम असेंबली करे कैसे, यहाँ पर ये बात आती है। अब सारा हमने जान लिया, कौन सा पीस रहता है, क्या लेंथ रहता है, पूरी जानकारी हमने जान ली, हमको पता पड़ गया कौन सा पीस कितना रहता है, क्या रहता है। अब जानेंगे सारे पीसों के बारे में, अब असेंबली करे कैसे, कितना क्या रखते हैं, वो सारी जानकारी अब हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो कभी भी आप जब भी बूम असेंबली करते हो तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, आपको सबसे पहले तो क्लियर स्पैन नापना है, आपको बता दिया। क्लियर स्पैन कहाँ से नापोगे वो भी आपको बता दिया। अब क्लियर स्पैन आपको कैसे कैसे लेंथ निकालो वो भी बता दिया। अब जानेंगे कैसे क्या करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपके पीसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे गैप रखते हैं। तो कभी भी जब भी मान लो, मैं इसका आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओ टाइप का पोर्टल है, एक समझाता हूँ अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ओ टाइप का पोर्टल है, इसकी लेंथ है आपकी 28 मीटर, ध्यान रखना। ओ टाइप का पोर्टल है, 28 मीटर लंबाई इसकी। ठीक है, ध्यान रखना 28 मीटर लंबाई। अब मैं इसको कैसे असेंबल करूँगा। ठीक है, तो ये आपका एक पीस है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरा एंड तक है। ये बीच में यहाँ से देख रहे होगे, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटर पीस है। ठीक है, और ये आपका एक पीस, ध्यान रखना है। ठीक है, ये तीनों पीसों को मुझे अटैच करना है, और ये इसकी ओसी है। अब इनको असेंबल करना है, वो कैसे करूँगा। तो सबसे पहले 28 मीटर जो है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये क्लियर स्पैन है का बूम लेंथ है। तो मैं मान के चलता हूँ मेरा बूम लेंथ है, क्लियर स्पैन नहीं है। ये क्लियर स्पैन होता तो मैं उसका जो भी साइज है उसमें एक्स्ट्रा उतना, जैसे ओ टाइप का है तो 1/10 ऐड कर देता क्लियर स्पैन में। ठीक है, तो मेरा बूम लेंथ ही है 28 में मान के चलता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें निकालूंगा पीसेस के बारे में। ठीक है, कैसे कितने पीसेस रहते हैं वो सारी डिटेल्स अब मैं इसमें जानूंगा, पीस कितने रहते हैं। ठीक है ना, वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने एक पीस लिया आपका 1055 का लिया। ठीक है, एक आपका 11.5 का लिया, और उसमें मैंने आपका 6.5 मीटर का, सॉरी 6.5 मीटर होता ही नहीं है, 6 मीटर होता है। ठीक है, 2760 हो रहा है, ध्यान रखना। तो मैंने क्या किया, ठीक है, ध्यान रखना, स्टैंडर्ड के जो पीस है वही ऐड करना है, ऐसा नहीं करना है कभी भी कि आपका उसका साइज ही नहीं रहता आपने कर दिया। तो कभी भी क्या करना है, जैसे आपका पहले मैंने पीस लिया एक, आप ये वाला पीस की लंबाई है 1055, ये आपका OE1 है। ठीक है, OE1, OE1 इसकी लंबाई रहती है, मैंने आपको बताया था 1055। ठीक है, और ये वाला एंड पीस दूसरा वाला है मेरा OE2, ये वाला जो पीस है OE2 है, OE2 आपका। ठीक है, OE2 की आपको लेंथ बता दी कितनी रहती है,
आपकी 11.5, ठीक है, लिख दिया मैंने, ठीक है। 10.55 11.5 ये दोनों ऐड कर दिए मैंने, ठीक है, 10.55 और 11.5। तो मैं यहाँ ऐड करके दिखा देता हूँ आपको 10.55 और 11.5 कितना होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख देता हूँ एक साइड में, ठीक है, 10.55 यहाँ लिख देता हूँ साइड में, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ कॉर्नर में, यहाँ पर 10.55 प्लस 11.5, ठीक है, 10.55 11.5। अब इसमें सेंटर पीस, ये वाला पीस की लेंथ लानी है, तो ये वाली सेंटर पीस की लेंथ लाऊंगा मैं कैसे, तो ये आपका मैंने 6 मीटर लिया, ये कितना 6 मीटर, 6 मीटर लिया, कितना कम पड़ रहा है उस हिसाब से, तो मैंने 6 मीटर का पीस ले लिया। सारा लेंथ मैंने बात किया, तो दोस्तों ये हो गया आपका 27.60। अब था क्या हमारा 27.60 हो गया, ठीक है, ध्यान रखिए, ये लिखता जा रहा हूँ। यहाँ मान लो था कितना 28 था हमारा, यहाँ मैंने लिख रखा था 28 था हमारा, ठीक है, यहाँ 28 था। अब 28 के लिए क्या करना है हमें, अब यहाँ हो गया, ठीक है। अब 28 के क्या 40 सेंटीमीटर कम पड़ रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर गैप दे देते हैं। ये वाला गैप है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, छोटे वाले चिन्ह से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, एक ये कॉर्नर है, दोनों कॉर्नर के बीच में जो गैप रहता है, तो गैप आपका कभी भी 45 सेंटीमीटर तक आप गैप ले जा सकते हो, कभी भी 45 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड रहता है। लास्ट मैक्सिमम 50 तक ले जा सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड 45 तक रखें, ये तो नहीं हो पाता, 50 तक लास्ट इसका मैक्सिमम रेंज रहता है। तो 50 क्या करेंगे, 25 मैक्सिमम इधर देख सकते हैं गैप इन दोनों के बीच में, यहाँ जो एंगल दिख रही होगी आपको, 25 इन दोनों गैप यहाँ देख सकते हो, 25 सेंटीमीटर इधर देख सकते हैं। कभी भी एक साइड ना दें, जितना भी गैप देना है दोनों साइड बराबर दें, 1 या 2 सेंटीमीटर की बात अलग है, ठीक है। तो कभी भी दोनों को मिला के गैप हमने मान लो कितना कम पड़ रहा था हमारे पास कम पड़ रहा था आपका 40 सेंटीमीटर, तो 20 गैप मैंने इधर दे दिया 20, और 20 यहाँ दे दिया गैप इन दोनों के बीच में। यहाँ पे ये वाला कॉर्नर है यहाँ, और ये वाला कॉर्नर है, ठीक है। तो इन दोनों गैप में 20 यहाँ रख दिया और 20 यहाँ पे रख दूंगा मैं, ठीक है। तो टोटल 40 होगा, तो ऐसे करके 28 मिनट टोटल हो गया। तो इस तरीके से बूम असेंबली की जाती है। आगे और क्लियर कर देता हूँ आपको, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेम वही है, सेंटर पीस को मोड़ के बुलाया, तो यहाँ पर गैप रख दिया जाता है। इस तरीके से बूम असेंबली की जाती है, ध्यान रखें कभी भी, ठीक है ना। अब बात आती है दोस्तों कि बूम असेंबली, देखिए आपके बोल्ट 1650 के बोल्ट लगे हुए हैं, अब गैप कैसे नापे। तो यहाँ पर गैप के लिए आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इसका एंगल, ये जो मान लो इसका एंड ये है, इन दोनों के एंड के बीच में जो नापाया था गैप होता है, ठीक है। मैक्सिमम 45 आपको बता दिया था, ठीक है ना। बोल्ट आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से, बोल्ट कभी भी लगाना है, ठीक है। और इसमें वॉशर डालना है, यहाँ पे देखिए वॉशर लगे हुए हैं, वॉशर लगना है, और टाइट, फुल टाइट, फाइनल टाइट होने के बाद लॉक नट भी। आगे बताता हूँ कैसे, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, आपके सेम देख रहे होगे आप, यहाँ पर देखो एक एंड पीस ये लगा हुआ है, एक सेंटर पीस यहाँ पर आपका ये लगा हुआ सेंटर पीस, और ये एंड पीस यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसे करके 3 पीसों को मिला के एक बूम बनाया गया है। सेम वही हमको करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जब आपका पूरा हो जाए, तो इस तरीके से आपका ये देख रहे होगे आप पीटी, इस तरीके से फुल टाइट करें, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही आपका बूम टाइट होगा, क्योंकि लेंथ से थोड़ा सा कम बल लगता है और टाइट अच्छा होता है। स्पैनर से इतना टाइट नहीं होता है, इसलिए कभी बीटी में पाना स्पैनर फंसा के टाइट करें, फुल टाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉक नट जरूर प्रोवाइड करें। अभी देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और आप बतानी थी आपको, यहाँ पे ये दिख रहे होंगे, ये झुका हुआ है, यहाँ पे ये रखा हुआ है, देख रहे होंगे पोर्टल के ऊपर यहाँ पे ये रखा हुआ है, और इधर भी साइड भी रखा है, दोनों तरफ रखा हुआ है, मतलब ऐसा झुकाव। पोर्टल में कभी भी झुकाव ऐसा देना जरूरी है, जिसको कैमरिंग के नाम से जाना जाता है। कैमरिंग मतलब जैसे झुका हुआ रहता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला पोर्टल आप देखिए कैसे उठा हुआ है, ऐसा उठा हुआ है, इसलिए रखते हैं, लोड आने के बाद ये झुक जाता है। तो इसलिए हमने ये कॉर्नर पर कभी भी, दोनों कॉर्नर पर एक एक जो भी है कुछ लगा दें, या तो निब्रेसिंग लगा दें, या इस टाइप का सेंटर पीस लगा दें। और उसमें कैमरिंग आपकी जो रहती है, कैमरिंग मतलब झुकाव रहता है, सेम बरसाने की तरह रहता है, एक यहाँ कॉर्नर से एक यहाँ कॉर्नर से नाप दोनों को रख के बीच में नाप लेंगे, तो सेंटर जहाँ पे मिलेगा रस्सी रख के या कोई धागा रख के, तो सेंटर मतलब जहाँ मिलेगा वो आपका 5 से 10 सेंटीमीटर कैमरिंग मिलनी चाहिए। इससे क्या रहता है, कभी भी आपका पोर्टल पर लोड आएगा तो ये क्या नीचे की तरफ झुकता है, इसीलिए इसको कभी भी झुका हुआ रखते हैं। तो 5 से 10 सेंटीमीटर ये लेंथ मिलनी चाहिए, कल आपका जो भी है वो इसको बोला जाता है आपका, ठीक है। तो कभी भी आपका कैमरिंग जो है 5 से 10 सेंटीमीटर मिलनी चाहिए, ध्यान रखें दोस्तों इस बात को, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर प्रॉपर हमने ऐसे कैमरिंग दी, देख रहे होंगे आप, कैमरिंग ऐसे दी है, ठीक है। यहाँ देखिए 3 पीसों को मिला के बनाया गया, देख रहे हो, एक ही पीस सेंटर पीस है, ठीक है, एक एंड पीस है। तो कभी भी इस तरीके से कैमरिंग देनी है, ऐसे रख लेना है। और आपको जहाँ से, जैसे यहाँ से मेजर करोगे आप, ठीक है, मान लो यहाँ से कहाँ से मेजर करोगे, यहाँ से मान लो यहाँ से मेजर करके उस कोने से रस्सी रखना, दोनों नाप ले बीच में 5 से 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो आपका कभी भी बूम असेंबली इस तरीके से करना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें इसको।
ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है ना, ध्यान रखें कभी भी। तो ये थी बूम असेंबली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो को आपके साथ शेयर करनी थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें कभी भी इस तरीके से आप बूम असेंबली कर सकते हो, कौन से भी टाइप का रहा हो, कुछ भी रहा हो, कैसे भी रहा हो, आप आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई नॉलेज, एक नई जानकारी के साथ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, जिससे आगे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरीके और भी वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई नॉलेज, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ। और दोस्तों, यदि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई स्टडी पर्पज से कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 9667969503। आप मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई नॉलेज, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ रेलवे की और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई नॉलेज, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू।